अफजल शेख गोंडवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं एकनाथ शिंदे साहब के बंगले के जस्ट बाहर जो 3 हाथ नाका पे थाना में है और यहाँ पे एक पीड़िता यहाँ पर अपनी ननन को इंसाफ दिलाने के लिए भाभी और भाई पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए आज एकनाथ शिंदे साहब के घर के बाहर खड़े हुए हैं और उनकी एक गुहार है कि उनके सगे चाचा ने उनके बहन के साथ और बलात्कार किया। 26 अगस्त को ये मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसके बाद रात 8 साढ़े 8 बजे से पीड़िता के चाचा और जो लोग थे वो यहाँ से थाना से फरार हो चुके हैं, उनके मोबाइल स्विच ऑफ हो गए हैं। तो पुलिस उनको कार्रवाई करते हुए अपनी कार्रवाई कर रही है और साथ ही में उन पीड़िता ने एकनाथ शिंदे साहब के घर के बाहर ये गुहार लगाई है और उनके साथ हमारे चैनल के थ्रू आपको दिखाते हैं कि इस तरह से खास बातचीत की गई और क्या है उनका कहना। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में? जो आपकी ननंद है 18 साल की, धर्मेंद्र चौबे ने उसका रेप किया, आप लोगों ने जाकर के पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज करने के बाद में अभी तक धर्मेंद्र चौबे गिरफ्तार नहीं हुआ और आज अचानक जो है रेप पीड़िता जो है ननंद आपकी अपने माता पिता और अन्य सदस्यों के साथ गायब हो जाती है। क्यों करके गायब हो जाती है? परिवार के लोग भी उसके साथ क्यों चले जाते हैं? माता पिता क्यों चले जाते हैं? आप सीधे सीधे किडनैपिंग का आरोप लगा रही है, तो किस आधार पर लगा रही है? क्या है पूरा मामला? सर, हमारे चाचा पीड़ित का रेप किए, 26 अगस्त को उसका रेप किए और उसको डराया धमकाया और बोला अगर घर पे जाके किसी को बोला तो तुझे मार देंगे और खुद भी अपना नस काट लेंगे। ऐसा बच्चे को डराया धमकाया और उसका बलात्कार किया। बार बार फोन आ रहा है उनका घर वालों का और उनका फोन आ रहा है कि बोल रहे हैं कि लड़की को मार देंगे और पूरे परिवार वालों को बहलाया फुसलाया और उसको आज जो है घर से किडनैप करवा दिया। हम लोग 8 बजे से लेके अभी तक उसको बस ढूंढ रहे हैं। पुलिस चौकी गए वागले, उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एफआईआर का कोई कुछ बता ही नहीं रहे उन लोग क्या करे क्या नहीं कर रहे। तो 26 तारीख से अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो अभी यहाँ क्या गुहार लेकर आप खड़ी हैं? मुख्यमंत्री जी के बंगले के बाहर हैं आप। हम शिंदे साहब से जो है अर्जी करने आए हैं कि हमें इंसाफ दिलाइए, क्योंकि वो आदमी इतने दिन से फरार है और हम लोग को भी मारने की धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग ने केस वापस लो, और हम लोग केस वापस नहीं लेना चाहते क्योंकि उसने अपनी खुद की लड़की के साथ भी ऐसा किया, हमारे भी साथ करने की कोशिश किया था और अपनी भतीजी को अपना हवस का शिकार भी बनाया। और हम साहब से चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, बस और कुछ नहीं, बस आपसे इंसाफ चाहिए। देखिए कहीं ऐसा मतलब एक ऐसी भी बात कही जा रही है आप ही के इलाके के कुछ लोगों द्वारा कि ये झूठा आरोप जो है लगाया जा रहा है क्योंकि चाचा ने उसी अपनी भतीजी को जो है रंगे हाथों कहीं किसी के साथ पकड़ लिया था, इसलिए उस पर ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है जी। चाचा क्योंकि जिस जगह बच्ची को लेके जाया गया लोकमान नगर, चाचा अपने सहेली दर्शना के दर्शना गौड़ी जो है वो चाचा की फ्रेंड है। हाँ। और वो घर पे ऐसे आने जाने लगी थी 2020 से कि जैसे घर के फैमिली मेंबर होते वैसे आने जाने लगी घर पे। अच्छा। फिर उसके बाद ये आई उस दिन 26 तारीख के दिन पे वो आई, 4 बजे आई और घर वालों से बोली कि मुझे अपने मैडम के घर जाना है, मैं अकेले नहीं जाऊँगी, क्या मैं उसको लेके जाऊँ क्या लड़की को साथ में? तो सब घर वाले बोले कि ठीक है लेके जा, जल्दी लेके आना। ऐसा बोल के वो लेके गई और ऐसे बोल के वो अपने घर लेके गई, लोकमान नगर लेके गई, वहाँ लेके गई और उसका रेप करवाया। वहाँ पे चाचा आए, उसके हाथ रस्सी से बांधे, ड्रिंक किए, गांजा पिए, लड़की का बलात्कार किए, उसका वीडियो भी बनाए और धमकी दिए। उसको 1000 रुपये पहले दे रहे थे, फिर उसके बाद उसको 100 रुपये दिए, बोलते कि 1000 रुपये लेके जाएगी घर पे तो तेरे घर वाले पूछेंगे कि तू इतना पैसा कहाँ से लेके। अच्छा, दर्शना गौली की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? नहीं, दर्शना गौरी पकड़ी गई थी पर घर से भगा ले गए। आपसे बात करना चाहूँगा थोड़ा सा, आप क्या होते हैं रिश्ते में? और इनके हस्बैंड हूँ। अच्छा, आप हस्बैंड हैं, यानी पीड़िता आपकी भतीजी बहन है, सगी बहन है, यानी धर्मेंद्र चौबे आपके भी चाचा? हाँ, मेरे चाचा है। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में आप? इस पूरे मामले में सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 26 तारीख को हम लोग ने बोला
श्रीनगर पुलिस चौकी में दाखिल किया है। वहाँ से वर्तकनगर पुलिस चौकी में ट्रांसफ़र हुआ है। वहाँ पे PSI सुरवे साहब के अंडर में ये केस है और वहाँ से आने के बाद में हमें डेली पंचनामा करने के लिए, स्टेटमेंट के लिए 3-4 दिन से मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ, हालांकि मेरे वाइफ को और पीड़िता को लेके। तो आज मैं गया था मेरी बहन का स्टेटमेंट देने के लिए दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच। उसके बाद मैं घर आया 4 बजे, तो इनका गहना रखने के लिए 7-8 बजे मैं घर से निकला। तो पैसे की ज़रूरत थी। उतने में जब मैं 9 बजे घर पे आता तो देखता हूँ मेरी बहन नहीं है। और इस साजिश में पूरा परिवार मेरे चाचा के साथ में खड़ा है, कोई हमारे साथ में खड़ा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब उसका साथ दे रहे, बोल रहे घर बेच देंगे, हम उसकी जामीन करा के रहेंगे। कोई आगे नहीं आ रहा, एरिया का कोई आगे नहीं आ रहा। शादी में तुम्हें गहने दिए हैं, वो गहने दो, अपने मायके से पैसे लेके आओ और ये सब पैसे हम बेच के और इसको हम धर्मेंद्र चौबे को छुड़वाएंगे। ऐसी क्या वजह है कि परिवार पूरा चाचा धर्मेंद्र के साथ खड़ा है, आप लोगों के साथ खड़े रहने तैयार नहीं? क्योंकि सर वो कैसा है, वो दलाली का काम करते हैं, एडवोकेट का। लाइट बिल बनाना, टैक्स पावती बनाना, किसी का केस है तो 10,000 की जगह 20,000 रुपये ले लेना, वो उनका धंधा है, रियल इस्टेट। और वो अपने नाम के आगे लगाते हैं एडवोकेट धर्मेंद्र चौबे, जो कि 9वीं फेल है। अच्छा, मेरा कहना ये है। और एक ना सिमडे के उप शाखा प्रमुख है, उनके अंदर में वो काम करते हैं। अच्छा। तो मेरा यही कहना है कि मेरे बहन को इंसाफ मिले, क्योंकि ये पीड़िता को भगाने के पीछे मेरे भाई को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया है। इसके पीछे शिव प्रकाश चौबे और जयप्रकाश चौबे, ये दोनों का हाथ है। अच्छा। ये लोगों ने डराना धमकाया, मेरी माँ को और मेरी बहन को भगाया जब हम लोग नहीं थे। जब घर पे हम 9 बजे आते देखते हैं कि मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा और दोनों भाई फरार है। उनका फ़ोन कंटिन्यू स्विच ऑफ आ रहा है। अभी मैं स्पॉट पे पुलिस को लेके गया, मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया कि आज तक फ़ोन स्विच ऑफ नहीं था, आज क्यों स्विच ऑफ हो गया? तो पुलिस अभी तक ये नहीं समझ पा रही कि मामला क्या है। वो बोलते हैं खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। वो केस करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर पुलिस चौकी ने गए। तो सोचो काहे के भाई है, अपने बहन के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। आज वो दब गए तो कल को कौन सी बहन अपने भाई के पास भरोसा करेगी? मेरा यही कहना है, मैं अपने बहन की तरफ से खड़ा हूँ इंसाफ दिलाने के लिए। वो एक पीड़ित है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। आज 9 बजे से 8 बजे से गायब है। 9 बजे मैं रिपोर्ट दिखाया हूँ, 5-6 घंटे हो गए, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। पीड़ित के साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि मेरा भाई चाचा से मिला हो, कोई साजिश हो, स्पॉट पे ले जाकर उसको जान से मार दे। इसका जिम्मेदार कौन लेगा? पुलिस डिपार्टमेंट लेगा इसकी जिम्मेदारी? कोई नहीं लेगा। सब बोल रहे हैं हम तहकीकात कर रहे हैं, 24 घंटे बाद हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो केस करने का मतलब क्या है फिर? हमारा इंसाफ हमको कहाँ मिलेगा? सबसे बड़ी बात है कि रेप के आरोपियों को छुट्टा कैसे छोड़ा गया अब तक? हाँ, अब तक कैसे खुला रखा गया? 26 तारीख को वारदात हुआ है, तो 26 तारीख से अभी तक बोलते हैं कि 2 सितंबर लग हाँ, गई है। 2 सितंबर लगे। हमसे पूछा जाता है कि कहीं कुछ पता चला क्या? अरे हमें पता होता तो हम आपके पास क्यों आते थे? ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गोंडवी न्यूज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और दिए हुए बेल आइकन को दबा लिए, जिससे आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आती रहेगी।